आज की इस वीडियो में हम प्रायिकता पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम सांख्यिकी चैप्टर जो है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रायिकता का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगर आप नए हैं तो आप अंतिम तक बने रहिएगा और अंतिम में जा कर के अगर आपको वीडियो सबसे अच्छी लगे तो जाके आप उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप 10th क्लास में हैं तो। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की क्या प्रायिकता है? देखिए, एक सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो क्या सब आ सकता है परिणाम? एक सिक्का को उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड मतलब चित्त कहते हैं इसको और इसको पट कहते हैं, ठीक। तो एक सिक्का को उछालने पर दो चीज़ ही आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है रिजल्ट। हमें पूछ रहा है कि पट आने की क्या प्रायिकता है। प्रायिकता किसका निकालना है? पी मतलब प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी का पहला लेटर लिया गया है, ठीक। पी प्रायिकता किसका निकालना है? पट आने की। तो अनुकूल परिणाम, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है कि अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो बोल रहा है कि पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो पट कितने बार आएगा? एक बार आएगा। और अनुकूल परिणाम, टोटल परिणाम कितना है? टोटल कितना परिणाम आने की संभावनाएं हैं? 2 परिणाम आने की संभावनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। जो भी पूछेगा उसको हमेशा ऊपर लिखना है और टोटल जो रिजल्ट होगा, टोटल जो परिणाम होगा उसको हमेशा नीचे लिखना है। चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे आपका डाउट क्लियर होते जाएगा और जो भी कंसेप्ट आएगा हम बताते चलेंगे। बस आप सब्र से पूरे पैसेंस के साथ आप बैठिए और वीडियो को अंतिम तक देखिए। ना समझ में आए हो नहीं सकता है। चलिए फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता। पी का मतलब क्या होता है? ई मतलब होता है इवेंट। क्या होता है? इवेंट होता है, मतलब घटना। और पी मतलब तो आपको पता है प्रायिकता होता है प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ठीक। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? उसमें है कि समझिए इस चीज़ को अच्छे से। किसी भी घटना की, ई मतलब इवेंट, किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है या फिर 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी भी घटना की प्रायिकता, कोई भी घटना। जैसे अगर हम बात करें कि सूरज पूरब से उगता है। सूरज कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है। ये एक घटना है। हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो एक क्या है? एक घटना ही है। जैसे हमने कहा कि सूरज पूरब से उगता है, तो सूरज पूरब से उगना अगर हम परसेंटेज में बात करें तो आप क्या कहेंगे सर? कि 100% ये सही बात है कि सूरज पूरब से ही उगता है। चाहे आप आज पूछिए, चाहे कल पूछिए, चाहे 100 साल बाद आप पूछिए, हमारा आंसर यही रहेगा कि सूरज हमेशा कहाँ से उगता है? पूरब से ही उगता है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि सूरज पश्चिम से उगता है तो आप क्या बोलिएगा कि सारा पागल हो गए हैं। सूरज पश्चिम से उगता ही नहीं है, इसकी 0% चांस है। कितनी? 0% इसकी चांस है। सूरज कभी भी पूरब पश्चिम से उग ही नहीं सकता है, ठीक। ये क्या है? घटना है। अगर मैं बोलूँ कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज चक्कर लगाता है, मैं बोलूँ कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज चक्कर लगाता है, तो ये तो असंभव बात है ना। इसकी कितनी चांसेज है? 0% चांसेज है। अगर मैं बोलूँ कि आज भारत और पाकिस्तान का मैच है तो कौन जीतेगा, तो आप क्या कह सकते हैं कि सर जिसकी टीम जितनी तगड़ी होगी, जिसका प्लेयर जितना खतरनाक होगा, जिसकी जितनी तैयारी होगी, वो टीम जो है वो मैच जीत जाएगा। तो उसको परसेंटेज में आप कैसे कह सकते हैं कि सर भारत की टीम तगड़ी है? तो हो सकता है कि 80% चांसेज है
मान लीजिए कि 70% चांसेज है कि भारत मैच जीतेगा। कितना? 70% चांसेज है भारत मैच जीतेगा। तो ये हम परसेंटेज में बात किए हैं। इसको थोड़ा सा हम परसेंटेज हटा करके बात करते हैं। तो क्या होगा? 100% हटेगा तो क्या होगा? 100 ये गया कितने बार में? 1 बार में। इधर देखिए 0/100 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 देंगे, 0 बटा कुछ भी होगा वो क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये देखिए 70 बट्टा परसेंटेज हटाएंगे तो 100। ठीक है, 0 से 0 गया तो 7/10 बचा, 1 पे 1 0। तो आप भी क्या कीजिए, दाहिना साइड से दशमलव के बाद 1 0, एक अंक के बाद आप दशमलव दे दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं? आप क्या फील कर रहे हैं? पहले ये बोलिए। देखिए हम ये फील कर रहे हैं कि ये सारी जो घटनाएं हैं उसका जो वैल्यू आया है, संभावनाएं हैं, या तो 0 है या फिर 1 है या फिर उसके बीच में ही होगा। ना तो इससे पहले आएगा निगेटिव में, ना तो इसके बाद आएगा। ये 1 है, ये 0 है, 0.7 क्या है? 1 के बीच में ही है ना। तो आप बस, हमारे इतना कहने का मतलब यही है कि आप बस एक बात दिमाग में रखिएगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता, कोई भी घटना हो रहा है दुनिया में, जैसे 3 एग्जाम्पल हम दिए ना, कोई भी घटना हो रहा है दुनिया में, तो घटना की जो प्रायिकता होती है या तो 0 या तो 1 या फिर उन दोनों के बीच में। इस 3 चीज़ के अलावा कुछ नहीं होगा, वो घटना की प्रायिकता होगी ही नहीं। या तो 0 या 1 या फिर उसके बीच में ही होगा, ना तो इसके बाद जाएगा ना तो इससे पहले आएगा। जैसे कि ये 3 एग्जाम्पल आपको हम समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? चेक करते हैं। अगर 0 आया तो घटना की प्रायिकता होगी, 1 आया तो घटना की प्रायिकता होगी, 0 और 1 के बीच में आया तो घटना की प्रायिकता होगी। इसके अलावा अगर कुछ भी आया तो वो घटना की प्रायिकता नहीं होगी। देखिए कैसे हम चेक करके आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन है 0.7। तो 0.7 जो है वो 1 से कम है। 1 से क्या है? कम है, तो वो घटना की प्रायिकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कौन घटना की प्रायिकता नहीं है? तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ठीक है, बी में कह रहा है 2.5 है। बी में क्या है? 2.5 है। ठीक है, तो ये जो है वो घटना की प्रायिकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 1 से बड़ा हुआ ना, 1 से बड़ा हुआ, इसलिए यह घटना की प्रायिकता नहीं होगी। अब वही हमें चाहिए था। आइए आगे भी चेक करते हैं हम। 75% है। क्या है? 75%। तो अगर हम प्रतिशत हटा करके बात करें तो नीचे में कितना आएगा? 100 आएगा। इसको काटे अगर हम तो 25 या 75 और 25 चौका 100। इसको जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा? भाग देंगे तो देखिए पॉइंट यहाँ पे 0, तो 4 सत्ते 28, 2 बचा ना, उस पर 0 देंगे, 2 पे तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो 0.75। तो ये क्या है? 1 से कम ही है। हाँ, ये 1 से कम है। 1 से कम है तो ये भी क्या होगी? घटना की प्रायिकता होगी। ठीक है, हमें चाहिए था घटना की प्रायिकता नहीं होगी। अगला जो है हमारे पास 4/5 है। क्या है? 4/5। इसको अगर हम सॉल्व करें 0.0, यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, तो 5 8 40। तो ये भी क्या देख रहे हैं कि 1 से कम ही है ना। तो 1 से कम है तो घटना की प्रायिकता है। और ये क्या है? 1 से ज़्यादा है तो घटना की प्रायिकता नहीं होगी। ये संख्याएं हमें यही चाहिए था। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि 2 सिक्कों को युग्मक उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की क्या प्रायिकता है? क्या बोल रहा है? एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर हम 2 सिक्के को उछाले, अगर किसको? 2 सिक्के को, तो क्या सब आ सकता है? 2 सिक्के को उछालने पर परिणाम क्या सब आ सकता है? एक तो हो सकता है कि 2 को उछाले तो दोनों में हेड आ जाए, है ना संभावना। हो सकता है कि दोनों को उछाले तो दोनों में क्या आ जाए? टेल आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। फिर 2 सिक्के को उछाले तो हो सकता है कि एक पे टेल एक पे हेड आ जाए। फिर 2 सिक्कों को उछाले एक साथ तो हो सकता है कि एक पर हेड एक पर टेल आ जाए। इतनी संभावनाएं हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। आप माथा लगा लीजिए। तो बोल रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? शीर्ष मतलब होता है चित्त होता है। क्या होता है शीर्ष मतलब? चित्त, जिसको हम हेड कहते हैं।
ठीक है। तो एक भी शीर्ष कब नहीं आएगी, क्या बोल रहा है, प्रायिकता किसका निकालना है, एक भी शीर्ष ना आए। देखिए ना, शीर्ष मतलब हेड होता है, हेड इसमें भी आया है, हेड इसमें भी आया है, हेड इसमें भी आया है, तो शीर्ष किस में नहीं आया है, हेड किस में नहीं आया है, एक में नहीं आया है, एक ही में नहीं आया है ना, तो वो ऊपर लिखेगा अनुकूल परिणाम, जो आपसे पूछा है वो ऊपर। टोटल परिणाम कितना है, 1 2 3 4, टोटल परिणाम कितना है, 4 है, तो 1/4 जो है वो हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किसमें, बी में। इस तरह से आप बनाएंगे और याद रखिएगा कि शीर्ष का मतलब चित्त होता है। बोल रहा था कि एक भी शीर्ष न आए, तो एक भी शीर्ष कब नहीं आएगा, एक ही कंडीशन में नहीं आएगा, तो एक ऊपर होगा और टोटल जो है वो नीचे होगा। इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, कब नहीं होगा पहले ये तो आप सोचिए, और कब होता है घटना की प्रायिकता, जब 0 और 1 या फिर उसके बीच में आ जाए तो घटना की प्रायिकता होगी। इसके अलावा कुछ भी नेगेटिव में नहीं होगा घटना की प्रायिकता, 1 के बाद भी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ध्यान से देखिए, ये 0.5 जो है वो क्या है, 1 से कम ही है ना, और 0 के बीच में है, 1 से कम और 0 के बीच में, मतलब ये घटना की प्रायिकता है। हमें क्या चाहिए कि घटना की प्रायिकता नहीं हो किसी भी घटना की। जैसे 1.5 है, तो 1.5 जो है, अगर इसको थोड़ा सा हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं हम इसको सॉल्व थोड़ा सा। ये 1.5 जो है वो 1 से ज़्यादा है, क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, 1 से कम है, तो ये घटना की प्रायिकता है, लेकिन हमें चाहिए नहीं। ये 3.4 है, क्या है, सॉरी 3/4 है, ये 3/4 है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ पर 0 देंगे ना तो 30 हो जाएगा, और 4 7 28, तो शेष कितना बचा, 2 बचा, फिर 2 पे 0 देंगे तो 20, 4 5 20, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, तो ये क्या है, 1 से कम है, तो ये भी घटना की प्रायिकता होगी। हमें क्या चाहिए था, कौन घटना की प्रायिकता नहीं है, तो ये जो है 1 से ज़्यादा है, इसलिए घटना की प्रायिकता ये नहीं होगा। जो 1 से कम होगा, 0 के बीच, 0 के बाद होगा, वो घटना की प्रायिकता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 6 में कह रहा है कि यदि घटना ई की पूरक घटना जो है ई नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। कहने का अर्थ ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है। क्या फॉर्मूला पूछा है आपसे कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता जो है उसका योग जो है वो किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। याद रखिएगा, किसी घटना के होने की, ये घटना होने की प्रायिकता, ये घटना नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा था। चलिए 7वां क्वेश्चन है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान जो है, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। सबसे न्यूनतम मान क्या होगा प्रायिकता का, तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, और सबसे बड़ी अगर बोले तो किसी घटना की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, किसी घटना की सबसे अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो 1 आप याद रखिएगा, और सबसे छोटी 0। 8वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि एक पासे को एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। क्या पूछा आपसे कि 2 नहीं आने की प्रायिकता आपसे पूछा है। अगर एक पासे मतलब छक्का जिसको, आइए देखिए कैसे बनाते हैं ये सवाल। अगर हम एक पासे को फेंके तो क्या क्या आ सकता है। एक पासे को जब फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। एक लूडो का जो गोटी है उसको फेंकने पर जो है क्या सब आ सकता है, टोटल 6 परिणाम आ सकता है। आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 नहीं आने की क्या प्रायिकता है। अगर 2 नहीं आएगा तो क्या सब आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। एक पासे को फेंकने पर इतनी संभावनाएं बनती है कि आ सकता है। ठीक है, तो बोला 2 नहीं आए, तो 2 नहीं आएगा तो क्या सब आ सकता है, 1 2 3 4 5 गो चीज़ आ सकता है। 2 नहीं आएगा तो ये 5 संख्याएं आ सकता है। तो प्रायिकता पूछ रहा है, तो जो पूछा है 2 नहीं आए
तो 2 नहीं आएगा तो उसके अलावा क्या सब आ सकता है, 5 संख्याएं आ सकता है, तो वो हमारा क्या हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया। कुल परिणाम कितना है, 6 है, 5/6 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। जो भी पूछे, जिसके बारे में पूछे, हमेशा ऊपर लिखना है और कुल जो है उसके नीचे लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश के गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा मतलब होता है कि बिना देखे हुए, यादृच्छा मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। किसका, काले रंग की बादशाह, काला भी होना चाहिए और बादशाह भी होना चाहिए। आइए समझते हैं इसको अच्छे से और डिटेल में समझते हैं। देखिए ताश में होता क्या है कि सबसे पहले 13 जो पत्ता होता है वो हुकुम का होता है। किसका, हुकुम का होता है। और 13 पत्ता जो है वो किसका होता है, तो पान का होता है। किसका, पान का होता है ताश में। और 13 पत्ता जो है वो किसका होता है, तो बीड़ी का होता है। किसका, बीड़ी जिसे हम कहते हैं। और 13 पत्ता जो है वो किसका होता है, तो ईंट का होता है। किसका, ईंट का होता है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, टोटल 52 हो गया। और ताश के गड्डी में 52 पत्ता ही होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब इसमें भी क्या है कि ये जो है ये काले पत्ते होते हैं 13, और ये लाल होता है, ये भी काला होता है, और ये कितना होता है, लाल होता है ये पत्ता, ठीक है। और इस सब में एक कॉमन चीज़ क्या होती है, इसको समझिए कि तो टोटल कितना हो गया, टोटल जो है 26 जो है वो काले पत्ते हो गए और 26 जो है वो लाल पत्ते हो गए, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या होता है कि 4 पत्ता जो है वो इक्का का होता है। किसका, इक्का का होता है। और 4 पत्ता जो है वो किसका होता है, बादशाह का होता है। किसका, बादशाह का होता है। और 4 पत्ता जो है वो किसका होता है, बेगम का होता है, ठीक है। और 4 पत्ता जो है वो किसका होता है, तो गुलाम का होता है। किसका, गुलाम का। 4 पत्ता किसका होता है, गुलाम का होता है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। इस पत्तों में जो है ये जो है ये सब जो है वो तस्वीर वाला पत्ता होता है। कौन सा, तस्वीर वाला, इस पर चित्र बना हुआ होता है, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं ये सब। किसका, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, ये सब तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या कहा है कि 52 पत्तों की गड्ढे में से यादृच्छा बिना देखे हुए क्या होता है, तो लाल रंग का बादशाह निकालना है, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। देखिए अगर केवल, देखिए ये 4 इक्का जो है वह सबके पास होता है, ये 4 बादशाह सबके पास एक एक होगा, 4 बेगम सबके पास एक एक होगा, 4 गुलाम सबके पास एक एक होगा। तो हमसे ये पूछा है कि काला रंग का बादशाह, बादशाह टोटल है कितना, 4 है, ठीक। बादशाह कितना है, टोटल 4 है। और ये सबके पास होगा एक एक करके। तो काले रंग का आपसे पूछा है ना बादशाह, कौन सा, काले रंग का बादशाह। तो काला रंग का बादशाह जो है एक तो हुकुम के पास है। किसके पास है, एक हुकुम के पास है, और एक काले रंग का पत्ता किसके पास है, बीड़ी के पास है। तो टोटल कितना काले रंग का पत्ता हो गया, 2। पूछा क्या था, काले रंग का बादशाह, तो बादशाह टोटल 4 होते हैं, जिसमें कि काला रंग का 2 होता है और 2 लाल रंग का होता है, दोनों जगह पे है। काले रंग का आपसे पूछा था तो काले एक हुकुम में आएगा, एक बीड़ी में आएगा, तो 2 काला पत्ता हो गया बादशाह का। और टोटल पत्ता कितना है, 52 है। जब आप इसको काटिएगा तो 2 1 2 आई 26 बार में नहीं कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। इतना चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, पर आपको अच्छे से कुछ समझ में आ जाए ताश के पत्तों के बारे में, इसलिए हम इतना डिटेल में आपको बताए हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसकी पूरक घटना की संभावना क्या होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। वही फॉर्मूला पूछा है आपसे कि किसी घटना के होने की
ठीक है। और किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है? किसी घटना की P है तो इसका पूरा घटना की प्रायिकता क्या होगी, ये आपसे पूछा है। पूरा घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है? 1। इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस का P हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है वो D में दिख रहा है। किसमें? D में। किसी घटना के होने की, किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। हम क्या किए, नहीं होने का प्रायिकता का जो है उसको इधर रखे और इसको इधर भेज दिए, आराम से निकल गया। 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है उसमें कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 1 होती है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास सी, उसमें देख रहा है 1। निश्चित घटना क्या हो सकता है? जैसे हम बोलेंगे आपको कि सूरज पूरब से उगता है, तो ये निश्चित घटना है ना, ये 100% निश्चित घटना है, ये कभी नहीं बदल सकता है, 100% सही बात है। कितना? 100% सही बात है। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिक्स है, दुनिया में वो होना ही है, दुनिया में वो होना ही है। जो निश्चित बातें हैं, निश्चित घटना है, उसका प्रायिकता हमेशा 1 होता है। आप परसेंटेज हटा करके इसको सॉल्व कीजिए, 1 आ जाएगा। और कुछ कुछ बातें हैं जैसे कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है, वो निश्चित घटना है, ठीक, वो कभी नहीं बदल सकता है। महीना, जनवरी महीना जो है वो 31 दिन का होता है, जनवरी महीना जो है वो 31 दिन का होता है, ये भी घटना जो है वो एक निश्चित है, 100% सही बात है। तो 100% जो हम बोलते हैं, तो परसेंटेज हटा करके थोड़ा सा आप सोचिए ना, तो आपको 1 आ ही जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर बिना कोई परसेंटेज की बातें करता है कि हम कोई चीज़ है कि हम इस काम को 110% हम कर देंगे, होता है ना कि कभी कभी कोई कोई बोलता है कि हम इस काम को 110% कर देंगे, इसका मतलब वो झूठ बोलता है, गलत बोलता है। उसको बोलिए कि परसेंटेज हमेशा 100 में ही होता है, तुम 110 कहाँ भाग गए। कोई कोई होता है कहता है कि हम इस सवाल को 200% बना देंगे, तो वो झूठ बोलता है, मतलब वो गलत बोलता है। उसे कहिए कि तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में ही होता है, तो तुम 200 कहाँ भाग गए। बोलने के लिए कुछ भी बोल देता है, लेकिन आप उन्हें आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 13 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। उसमें लिखा हुआ है कि किसी घटनाओं की जो है प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। घटना या तो होगा या नहीं होगा, 2 ही चीज़ होगा ना, या तो घटना होता है या नहीं होता है, ठीक। तो किसी घटना की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, उनका योग जो है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है? आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासा को जब उछाला गया तो सम संख्या आए, इसकी क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है? अगर हम एक देखिए, अगर एक पासे को अगर हम फेंके, ठीक है, तो क्या सब आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इतना ही अंक तक होता है उस पासे पर। उस छक्का पे कितना अंक होता है? 6 ही अंक होता है। तो बोल रहा है कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? प्रायिकता किसका निकालना है? सम संख्या आने की। पूछा क्या है उसको ऊपर में लिखिए हमेशा। तो सम संख्या एक बार आएगा, एक बार आएगा, एक बार आएगा, तो टोटल सम संख्या कितने बार आ सकता है? 3 बार ही आ सकता है। तो 3 को हमेशा ऊपर लिखिए। और टोटल परिणाम कितना है? 6 है। अनुकूल परिणाम कितना है जो पूछा है आपसे? 3 ही है। इसको जब आप काटिएगा तो 1/2 ऑप्शन नंबर किस में है? देख लीजिए, वही हमारा क्या होगा? तो फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं ऐसे ऐसे सवालों को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी तरह फेंटे गए बावन ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक जो है पत्ता खींचा जाता है, तो फिर इसके काले रंग की बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? क्या पूछा है आपसे? काले रंग की बादशाह पूछा है। अभी तो थोड़ी देर पहले तो हम ये क्वेश्चन बनाए थे, थोड़ी देर ही पहले बनाए थे, आप देख लीजिए, लेकिन फिर भी हम बताते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। काले रंग की बादशाह, टोटल बादशाह 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। और उसमें भी एक जो है वो बीड़ी के पास होता है काला रंग का बादशाह। टोटल 4 बादशाह, टोटल कितना बादशाह? 4 बादशाह, ठीक है।
उस 4 बादशाह में जो है दो जो काला रंग का पत्ता जो होता है, काला पत्ता किसके किसके पास होता है? काले रंग का जो पत्ता होता है वो किसके किसके पास होता है? एक इक्का के पास होता है और एक शायद बीड़ी के पास होता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 2 हो जाएगा काला पत्ता, और टोटल पत्ता कितना होता है? 52 होता है। जब इसको आप काटिएगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? तो बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और दिल को छू गया हो तो लाइक करके आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।